Welcome all of you for today's Srimad Bhagavatam session. We are discussing from first canto, chapter 8. Title of the chapter is महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा. हम भक्तों ने कल श्लोक नंबर 13 तक पढ़ लिया था. आज हम लोग श्लोक नंबर 14 से प्रारंभ करेंगे. तो हमने इसमें क्या कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, इसमें कॉन्टेक्स्ट चल रहा है कि सारे के सारे जो अर्जुन है उसने अश्वत्थामा को दंड दे दिया है और अब सारा जो महाभारत का कुरुक्षेत्र का जो युद्ध है वो समाप्त हो चुका है और जितने भी ये पांडव बचे हुए हैं, जो पांडव के पुत्र हैं और कुंती महारानी और द्रौपदी महारानी और साथ में भगवान श्री कृष्ण और उनके कुछ पर्सनल एसोसिएट, ये सभी जो मृत आत्माएं हैं उन सभी को तर्पण देने के लिए वो गंगा के किनारे पर पहुंचे हैं. और तुरंत वहां पे अब जब सारा कार्य खत्म हो गया है, युधिष्ठिर महाराज गद्दी पर बैठ चुके हैं. युधिष्ठिर भगवान पर्सनली चाहते थे कि युधिष्ठिर महाराज को गद्दी पर बिठाएं और तो वो गद्दी पर बैठ चुके हैं. उसके बाद जैसे ही भगवान श्री कृष्ण द्वारका के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, अपने रथ पर बैठ चुके हैं और सात्विकी जो है वो भगवान के चैरियटर हैं, जो भगवान का रथ चलाते हैं, वो रथ पे तैयार हो चुके हैं. और तुरंत वहां पर जो उत्तरा है, जो अभिमन्यु की पत्नी थी, वो दौड़ती हुई भगवान के पास आती हैं कि भगवान आप मेरी रक्षा करिए, कि एक दौड़ता हुआ लोहे का बहुत बड़ा बाण जितना मेरे ऊपर आ रहा है और आप मेरी उससे रक्षा करिए. तो भगवान को तुरंत समझ में आ जाता है कि जो अश्वत्थामा है उसने इस पूरे के पूरे कुरु वंश को खत्म करने के लिए क्या किया है, उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है. ये इस पूरे चैप्टर का कॉन्टेक्स्ट चल रहा है अभी. और जो एक्चुअली ये सारा का सारा क्या था, कुरु वंश था. कुरु के जो ये पुत्र थे, धृतराष्ट्र, पांडु, ये कुरु के पुत्र थे. परंतु धृतराष्ट्र ने एक डिप्लोमेटिक व्यक्ति था, उसने क्या किया, पांडु के पुत्रों को पांडव बना दिया और धृतराष्ट्र के पुत्रों को कौरव बना दिया. ये उसने डिफरेंस कर दिया था. ये सब क्या थे, कुरु वंश था. ये पूरा एक कुरु राजा के पुत्र थे ये सब लोग. तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि जो धृतराष्ट्र था वो बहुत डिप्लोमेटिक व्यक्ति था. उसने इस प्रकार इन सबको अलग अलग कर दिया था और इस युद्ध में सारे के सारे कौरव मारे जा चुके हैं. जितने भी धृतराष्ट्र के पुत्र थे, 100 पुत्र थे और बड़े बड़े वीर योद्धा मारे जा चुके हैं. अब सिर्फ पांडव बचे हुए हैं और पांडवों के भी जो 5 पुत्र हैं उनकी क्या कर दिया है इसने, अश्वत्थामा ने उनको भी मार दिया है. तो अब इनके फैमिली में आगे कोई सक्सेसर नहीं बचा है. तो अश्वत्थामा ने सोचा, अगर जो अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा, जो गर्भवती थी, प्रेग्नेंट थी, उन्होंने कहा अगर मैं इसको भी, इसके गर्भ को भी मैं अगर लूंगा तो फिर क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा कुरुवंश ही खत्म हो जाएगा, ये रहेगा ही नहीं कुरुवंश. परंतु भगवान की तो बहुत स्पेशल प्लानिंग होती है इस पूरे संसार के लिए, क्योंकि भगवान ने ये इतना सुंदर संसार क्रिएट किया है. भले ये दुखालय अशाश्वतम है, पर ये इतना सुंदर तो है, इतना सुंदर इसमें सब भगवान ने क्रिएट. इसको चलाने के लिए भगवान चाहते हैं कि मेरा भक्त इसको चलाए, ताकि इस संसार में जितनी भी लिविंग एंटिटीज हैं ये सब क्या करते, भगवान को याद कर सकें और अपनी कॉन्शियसनेस को कृष्णा कॉन्शियस बना सकेंगे. भगवान की प्लानिंग होती है. तो उस तरह दौड़ती हुई आ रही है भगवान की तरफ कि आप मेरी रक्षा करिए. यहाँ तक हमने कल श्लोक नंबर 13 तक हमने पढ़ा. श्लोक नंबर तो उसमें बोल रही है वो, सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने यह देखकर कि उनका अनन्य भक्त पर जो पूर्ण रूप से उनके शरणागत थे महान संकट आने वाला है, उनकी रक्षा के लिए तुरंत ही अपना सुदर्शन चक्र उठा लिया. तो भगवान ने क्या किया, अपनी रक्षा करने के लिए जो तरह है उन लिए सुदर्शन उठा लिया. तो भगवान बोलते कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी. मेरे भक्त मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है. इसीलिए हमारे जीवन में हमें सिखाया जाता है वैष्णव कल्चर में, इस भक्ति की परंपरा में, कि हमें आप भले भगवान को कुछ भी अपराध कर देंगे तो भगवान आपको माफ कर देंगे,
परंतु अगर आपने किसी भगवान के भक्त के प्रति अगर कोई अपराध किया है तो फिर भगवान माफ नहीं करते। ये पूरे भागवतम में बहुत सारी स्टोरीज हैं, ऐसी बहुत सारी सुंदर कथाएं हैं। जब जब भी जिसने भगवान के भक्त के प्रति कोई अपराध किया है तो वो फिश हो जाता है। उसकी सारी भक्ति, इतने जन्मों जन्मों तक अगर जिसने भक्ति इकट्ठी की होती है तो तुरंत सारी भक्ति नष्ट हो जाती है अगर हम किसी भक्त के प्रति अपराध करते हैं। तो हमें कभी भी हमारे जीवन में याद रखना है, कभी किसी भक्त के प्रति हमें अपराध नहीं करना। इसको बोलते हैं हाथी मता अपराध। जैसे एक पागल हाथी होता है, पागल हाथी किसी सुंदर से फूलों के बगीचे में घुसकर क्या करता है, पूरे बगीचे को तहस नहस कर देता है। इसी प्रकार से ये जो वैष्णव अपराध होता है इसको बोलते हैं चैतन्य अगला श्लोक नंबर 14 जा रहे हैं। 14 पढ़ने के लिए मेरे साथ आ जाइए। सुंदर है। अर्चना जी आप पढ़ेंगे। अर्चना जी को अनम्यूट कर दो महेश। अर्चना जी। अगर अर्चना जी को अनम्यूट करो महेश। अर्चना जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। अगर अर्चना जी ना पढ़े तो फिर इसके बाद कमला जी, जो कमला भाटिया जी है, तो अब मैं का श्लोक पढ़ता हूँ। जैसे क्या बोल रहे वो, अंतस्थता सर्वभूतानात्मा योगेश्वरो हरिः स्वमाया याव्रतो सगर्भं वैराट्या कुरु तंतवे। वो बोल रहे हैं परम योगेश्वर श्री कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। अतएव कुरु वंश की संतति की रक्षा करने के लिए उन्होंने उत्तरा के गर्भ को अपनी निजी शक्ति से आवृत कर लिया। तो हम पहले भी कितनी ही बार पढ़े हैं कि जो सुप्रीम भगवान है उनका एक फीचर होता है परमात्मा। सेम कृष्णा, जो सुप्रीम पर्सन भगवान है कृष्णा, उनका एक फीचर होता है उस परमात्मा के रूप में तो हमारे हृदय में वास करते हैं। जैसे निवास करती है वैसे परमात्मा भी यहाँ पर निवास करते हैं। परंतु जो परमात्मा है क्या है, वही इसी मिट्टी के शरीर को परमात्मा ही चलाते हैं। तो जब उत्तरा ने भगवान से प्रार्थना किया कि भगवान आप मेरे गर्भ की रक्षा करिए, तो भगवान देखिए बाहर से समझ नहीं कि भगवान को बाहर से रक्षा करनी है। भगवान उत्तरा के घर में भी बैठे हुए थे, भगवान बैठे हुए थे कृष्णा। तो क्या किया भगवान ने कि अंदर से ही रक्षा कर, अब उत्तरा को कोई कुछ नहीं कर सकता। क्या भगवान खड़े हो गए हैं खुद, क्योंकि ये जो जितने प्रकार के प्रवृत्ति के जो अश्वत्थामा इतना घिनौना प्रकार का कार्य करना चाहता था, तो भगवान ने क्या किया है, गर्भ में क्या किया है, परमात्मा रूप में जो भगवान हम सभी के हृदय में रहते हैं, उन्होंने तुरंत क्या कर लिया है, उत्तरा के गर्भ को कवर कर दिया। भगवान रोशन दे रहे हैं अब उत्तरा को, क्योंकि उत्तरा के भगवान की परम वैष्णवी है, वो सिर्फ भगवान पे डिपेंड होते हैं। पांडव की हेल्प नहीं मांगी क्योंकि पांडव नहीं कर सकते थे। सबसे इसकी हेल्प मांगी जाकर कृष्ण की हेल्प मांगी, तो उन्हें पता था कि जो सुप्रीम मान है ये तुरंत उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो इसलिए ये सारे के सारे जो पांडव थे उनके थे, ये हमेशा डिपेंड रहते हैं हर चीज के लिए। इसी प्रकार उत्तर ने भी किया है, वो भगवान पे डिपेंड हो गई है, और उन्होंने जब भगवान पे हुआ है भक्तों की रक्षा के लिए कुछ कर सकता हूं। तो
हम आत्मा होते हैं। आत्मा क्या है? आत्मा, हम लोग भगवान के एक बहुत टाइनी माइन्यूट से अंश होते हैं। हम भगवान के जो आत्मा है उसका, हम भगवत गीता में आत्मा का साइज भी हम लोगों ने पढ़ा है। टिप ऑफ द हेयर, 10,000 पार्ट ऑफ द टिप ऑफ द हेयर, दैट इज द साइज ऑफ द सोल। तो आप सोचिए, एक बाल का जो नोक होता है उसका भी 10वां 1000वां हिस्सा, उसको बोलते हैं आत्मा। तो इस दुनिया में कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम आत्मा को समझ सके। और वो भी क्या है, इस भौतिक पदार्थों की नहीं बनी है आत्मा। आत्मा क्या है? स्पिरिचुअल तत्व है आत्मा, जिसको हम इस मिट्टी के तत्वों से नहीं समझ सकते। और जो परमात्मा है वो तो सुप्रीम है। वो सुप्रीम भी आपके हृदय में रहते हैं। ये भगवान की टेक्नोलॉजी है। इस मिट्टी को चलाने के लिए भगवान खुद हर आत्मा के साथ खड़े हो जाते हैं। तो ये भगवान ने सुंदर टेक्नोलॉजी क्रिएट की है। ये शरीर बनाया है भगवान ने, जिसको क्या समझते हो आप, अपना समझ बैठते हो, परंतु ये टेम्पररी मिट्टी का होता है, वापस मिट्टी में मिल जाता है। तो अब भगवान ने क्या किया है, अपने परमात्मा रूप में तुरंत भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा कर ली है। तो इसका हम तात्पर्य पढ़ते हैं। अर्चना जी, आप तात्पर्य पढ़ेंगे? अर्चना जी, अर्चना जी आप पढ़ना चाहेंगे? हाँ जी, पढ़िए माता जी, पढ़िए। परम योगी भगवान परमात्मा स्वरूप में अर्थात अपने पूर्ण अंश के रूप में एक ही समय में प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में अथवा परमाणुओं के भीतर भी निवास कर सकते हैं। अतएव उन्होंने महाराज परीक्षित को बचाने के लिए तथा महाराज कुरु के वंश की रक्षा करने के लिए उत्तरा के गर्भ को आच्छादित कर दिया। महाराज पांडु भी कुरु के ही वंशज थे। इस प्रकार धृतराष्ट्र तथा पांडु दोनों के ही पुत्र महाराज कुरु के वंशज थे। अतएव दोनों ही सामान्य रूप में कुरु कहलाते थे। लेकिन जब इन दोनों परिवारों में मनोमालिन्य हो गया तो धृतराष्ट्र के पुत्र कुरु कहलाने लगे और पांडु के पुत्र पांडव कहलाने लगे। चूंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध में धृतराष्ट्र के सारे पुत्र तथा पौत्र मारे जा चुके थे, अतः इस वंश का अंतिम पुत्र कुरुपुत्र के नाम से अभिहित किया गया है। नमस्कार प्रभु जी। अर्चना माता जी, हाँ जी, हरे कृष्णा माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो अब क्या बता रहे हैं भगवान यहाँ पर, जो हमने पहले भी समझा, ये सारे के सारे क्या थे, कुरु वंश था ये पूरा। और अश्वत्थामा चाहता था कि मैं इनके पूरे कुरु वंश को ही क्या कर दूं, समाप्त कर दूं। इस प्रकार वो चाहता था। महेश सभी को म्यूट पे कर दीजिए। फिर इसीलिए अब क्या किया है भगवान ने, उत्तरा के गर्भ से ही भगवान ने क्या किया, अपने आप को एक्सपेंड किया भगवान ने, और उत्तरा के गर्भ को फुल प्रोटेक्शन कर दिया है। क्योंकि भगवान चाहते हैं कि जो इस धरती पर परम वैष्णव परीक्षित महाराज आने वाले हैं इस धरती पर, भगवान चाहते हैं कि जो आगे की भागवतम जो भी फर्दर लीलाएं हों, वो जब परीक्षित महाराज आएंगे, वो चक्रवर्ती सम्राट है परीक्षित महाराज, भगवान के प्योर भक्त है परीक्षित महाराज, तो उनको भगवान ही लाना चाहते हैं इस धरती पर। और भगवान भक्तों के गर्भ से ही अवतरित होते हैं। इस प्रकार यहाँ पर भगवान ने उत्तरा के गर्भ की अब रक्षा की है। हम अगले श्लोक को पढ़ते हैं, जो कि है श्लोक नंबर 15। मैं श्लोक नंबर 15 पढ़ूंगा। और महेश, आप कमला भाटिया माता जी को जो मुंबई से हैं उनको अनम्यूट कर दीजिए। आगे हम पढ़ते हैं, देखिए क्या बोल रहे हैं वो। यद्यप्यस्त्र शिरत न मोघाम चा प्रतिक्रिया वैष्णवम तेज आसाध्य समस्य इस्यद्धम भृग धृह। अब वो उसमें बोल रहे हैं, हे शौनक, हे शौनक, यद्यपि अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र अमोघ था और उसका निवारण नहीं हो सकता था, लेकिन विष्णु श्री कृष्ण के तेज के समक्ष यह निष्क्रिय हो गया और व्यर्थ हो गया।
तो इवन तो ये सब ब्रह्मास्त्र, ये सारी विद्याएं भी भगवान ने क्रिएट की हैं, परंतु अगर भगवान डिसाइड कर ले तो इस दुनिया में कोई शक्ति काम नहीं करती। इसलिए बोलते हैं अगर किसी को भगवान ने डिसाइड कर लिया है कि मुझे इसको बचाना है तो उसको कोई कुछ नहीं कर सकता, और अगर भगवान ने डिसाइड कर लिया है मुझे इसको मारना है तो उसको कोई बचा नहीं सकता। जैसे कि भगवान श्री राम ने डिसाइड कर लिया था कि अब मुझे रावण को मारना है, तो जब पार्वती ने बोला भगवान शिव से कि आप अपने भक्त को देखिए क्या होने जा रहा है, तो भगवान शिव ने भी बोला अब क्योंकि राम ने डिसाइड कर लिया है, मैं भी अब इसकी कोई रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि इसने क्या किया है, अपराध किया है, अब मैं इसकी कोई रक्षा नहीं कर सकता। इसी प्रकार से जब प्रहलाद महाराज जो भगवान के परम भक्त हैं, उनके पिता हिरण्यकश्यपु ने इतना प्रयास किया कि मैं अपने पुत्र को किसी भी तरह मार दूं, उसको सांप के बिलों में डलवा दिया, समुद्र में फेंकवा दिया, पहाड़ से नीचे फेंक दिया, हाथी के पैरों में कुचलवा दिया, फिर भी प्रहलाद का वो कुछ भी नहीं बिगाड़ सके, क्योंकि भगवान खुद रक्षा कर रहे हैं। अगर इस बॉडी को कभी कुछ होना भी है, मान लीजिए इसको कोई आपको बॉडी को मान लीजिए कोई चाकू से काट देता है, तो जब तक परमात्मा अलाउ नहीं करेंगे अंदर से, इस बॉडी को कोई कुछ नहीं कर सकता, इवन इस मिट्टी के बॉडी को भी। तो परमात्मा शुड सैंक्शन, क्योंकि परमात्मा क्या है, सैंक्शन करते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपके ऊपर अटैक कर रहा है तो परमात्मा चाहेंगे तो ही वो क्या हो पाएगा, कोई कार्य हो पाएगा। परमात्मा अगर सैंक्शन नहीं करते इस दुनिया में तो कोई कार्य नहीं होगा। तो हमें क्या करना चाहिए हमारे जीवन में, हर समय कृष्ण के नाम का जप करना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान मैं इस मिट्टी के शरीर में फंस गया हूं, अब आप मुझे ऐसी कृपा करिए ताकि मुझे ये भागवतम समझ में आए, मुझे ये पूरा का पूरा भौतिक संसार समझ में आ जाए, और मैं इस भौतिक संसार में अब ये जो मटेरियल रिश्तों में फंस गया हूं, मैं इस मटेरियल रिश्तों से निकलूं और आपके नाम का बहुत प्रेम पूर्वक मैं जप कर सकूं। जब आप भगवान के नाम का बहुत सुंदर तरीके से प्रेम पूर्वक जप करते हैं तो इस भौतिक संसार से फिर भगवान आपको निकाल देते हैं। तो ये सुंदर भगवान की क्रिएशन है, मिट्टी की क्रिएशन है, तो इसको क्या करना चाहिए, हमें इसमें अलूफ होके रहना चाहिए, इसमें हमें अटैच नहीं हो जाना है इस मिट्टी के संसार से। हम यहाँ कुछ दिनों के लिए आते हैं, बस हमें क्या होना है, बहुत प्रेम पूर्वक इस भगवान की भक्ति को सीखते जाना है, ताकि हमारी कृष्णा कॉन्शियसनेस को डेवलप कर सके हमारे जीवन में। जो हमारी मटेरियल कॉन्शियसनेस हो गई है अभी, अगर हम लोग कृष्णा कॉन्शियस हो जाएंगे तो हम इस भौतिक संसार से तुरंत निकल जाएंगे। अब इसका तात्पर्य पढ़िए माता जी। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य, भगवत गीता में कहा गया है कि दिव्य जाज्वल्यमान प्रभा ब्रह्म ज्योति भगवान श्री कृष्ण पर आश्रित है। दूसरे शब्दों में ब्रह्म तेज भगवान की किरणों के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। जिस प्रकार की सूर्य किरणें सूर्य के गोले से ही निकली किरणें हैं, अतः यह ब्रह्मास्त्र भी यद्यपि भौतिक रूप से अमोघ था, किंतु भगवान के परम तेज से पार नहीं पा सका। अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र श्री कृष्ण द्वारा अपनी शक्ति के बल पर निष्क्रिय एवं व्यर्थ कर दिया गया, अर्थात उन्हें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ी, क्योंकि वे परम पूर्ण है। जय श्री कृष्ण। क्या है, भगवान तो अल्टीमेटली क्या है, ये भगवान श्री कृष्ण की ही शक्ति है, ये सब कुछ भगवान के द्वारा रचाया गया है। तो जब आप इस हरे कृष्ण मंत्र को बहुत प्रेम पूर्वक जप करते हैं अपने जीवन में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो आपको समझ में आने लग जाता है कि मैं कृष्ण का अंश हूं, मेरा सब कुछ कृष्ण है, और मेरे सब कुछ, मेरा हर चीज कृष्ण को बिलोंग करता है, और ये पूरी दुनिया भी कृष्ण को ही है। जब आपको ये समझ में आ जाएगा, कंप्लीट नॉलेज समझ में आ जाएगी, फिर क्या हो जाएंगे, आप भगवान के फुल प्रोटेक्शन में रहते हैं। फिर तो आप कृष्णा कॉन्शियस हो जाएंगे, भले फिर भगवान आपको इस भौतिक संसार में रखें और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रखें, जहां भी भगवान चाहेंगे आपको रखें, आपको फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको भले भगवान, जैसे प्रभुपाद जी थे,
इस मटेरियल वर्ल्ड में प्रभुपाद जी प्रचार कर रहे थे, परंतु वो क्या थे प्रभुपाद? वो इस मिट्टी की बॉडी से अटैच नहीं होते प्रभुपाद, वो तो बिल्कुल हर समय भगवान में अटैच रहते हैं, हर समय। तो हमें भी क्या करना है? हर समय भगवान में अटैच हो जाना है। और वो कैसे हो सकते हैं? हम 24 घंटे भगवान की सेवा में लगकर। जब आप प्रेम पूर्वक भगवान के नाम का जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब इस नाम प्रभु को आप बहुत प्रेम से भगवान की सेवा करते हैं, नाम जप की सेवा करते हैं, 16 माला जप करने की, तो भगवान आप पे स्पेशल कृपा करते हैं फिर उस जीव पर, और आपको तुरंत ये भौतिक संसार समझ में आने लगता है। फिर कईयों में से आप भक्त जो वृंदावन में शिफ्ट हो जाएंगे थोड़े ही दिनों में, फिर आप वृंदावन में भक्तों के बीच में रह पाएंगे और अच्छे से अपनी भक्ति को कर पाएंगे, और इस भौतिक संसार से हम लोग क्या हो पाएंगे? कृष्णा कॉन्शियस होकर इस मटेरियल संसार से हम निकल पाएंगे। हमारे पास कितना समय है? तो समय तो पूरा हो गया है, हम आज की कथा को यहीं विराम देते हैं और हम